वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों हम देखेंगे यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें हम दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स देखेंगे। अभी तक चैनल पे आपका जून जुलाई से लेकर के नवंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स। तो इसी तरह अब देखिए आपका एग्ज़ाम आने वाला है। अगर आपको कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो या तो आरओ के लिए या पीसीएस के लिए, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिसंबर 2023 में दिए गए अवार्ड एंड ऑनर्स, तो इसमें है पुरस्कार का नाम है दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार। पुरस्कार विजेता तेजवीर गौतम बुद्ध नगर, अभिनव चौधरी और दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी। अब ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, ये अवार्ड जो है वो देखिएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया था। और किस मंत्रालय के अंडर में है ये? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगर इसके बारे में और देखें तो गौतम बुद्ध के जो तेजवीर सिंह हैं, इनको सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए श्रेष्ठ दिव्यांगजन की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, गाजियाबाद के हैं अभिनव चौधरी, इनको कला और संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए दिया गया है। ठीक है, और तीसरा कानपुर स्थित गैर लाभकारी संगठन है दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी। इसके द्वारा किए जा रहे कार्यों को मान्यता देते हुए उन्हें पुनर्वासन पेशेवरों के विकास में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संगठन की श्रेणी में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के संबंधित कार्य करने वाले संस्थान हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये 3 लोग हैं जिसमें 2 इंडिविजुअल और एक सोसाइटी है, एक संस्था है जिसको दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तेजवीर सिंह जिसमें गौतम बुद्ध नगर के हैं, अभिनव चौधरी गाजियाबाद के हैं, और ये जो दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी है ये कानपुर का एक गैर लाभकारी संगठन है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ देखिए। तो देखिए अयोध्या में रक्षा आयोग का विकास होगा। स्थान तो अयोध्या है। अब इसके बारे में डिटेल देखिए कि ब्रिटेन की कंपनी है ट्रॉफलगर स्क्वायर कैपिटल, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण की इकाइयाँ लगाएगी। इसके लिए ये जो कंपनी है ब्रिटेन वाली, ये कुल 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रदेश में एफडीआई नीति के तहत 5 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। इसमें हांगकांग की कंपनी है टॉसेन इंटरनेशनल ग्रुप, आरजी ग्रुप, ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप, कॉसिस ग्रुप, इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ब्रिटेन की ट्रॉफलगर स्क्वायर कैपिटल ग्रुप, एनबीसी क्लीनटेक, यूनिकॉर्न एनर्जी जर्मनी इत्यादि ये सारी कंपनियां हैं। ठीक है, तो बेसिकली अयोध्या में रक्षा उद्योग का विकास करने के लिए। अगला है स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ देखें दिसंबर 2023 की। तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग, तो 4 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ किया था। ठीक है, अब दिसंबर 2023 में होने वाली समिट्स, तो इसमें सबसे पहले है काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण। काशी तमिल संगमम इसका दूसरा चरण, स्थान इसका रहा है वाराणसी में। इसके बारे में अगर देखा जाए तो 13 से लेकर के 30 दिसंबर 2023 तक भारत श्रेष्ठ का भारत कार्यक्रम के तहत काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण आयोजित किया गया। इसमें 400 लोगों ने कुल 7 समूहों में और 200 के ग्रुप में 1400 लोगों को विभाजित किया गया। और 7 समूहों का जो नाम था वो एक पवित्र नदी गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी के नाम पे रखा गया। जो 1400 लोग थे जो 7 समूह में बटे हुए थे, उन लोगों का नाम एक एक नदी के नाम पे
फिर है ग्रुप का नाम। फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2023 को काशी तमिल संगमम में अपने भाषण का अनुवाद करने के लिए पहली बार AI टूल भाषिणी का इस्तेमाल किया। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भाषिणी क्या है कि एक AI टूल है जो भी लैंग्वेज बैरियर वगैरह आती है ना, भाषा को लेके बाधाएं आती हैं, चूँकि ये काशी तमिल संगम था, ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए एक AI टूल भाषिणी का इन्होंने इस्तेमाल किया था। कार्यान्वयन एजेंसी देख लीजिए तो इसका है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, तमिलनाडु एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। इसका नोडल मंत्रालय रहा है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। काशी तमिल संगमम का जो नोडल मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है। अगला है विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई दावोस में। तो देखिए 15 से लेकर के 19 जनवरी 2023 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया है, ठीक है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक में हिस्सा लेने के बाद वह ऐसा करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगला है बायोनेचर कॉन 2023। स्थान है इसका गोरखपुर। अब बायोनेचर कॉन क्या है? ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी बायोनेचर कॉन 2023 का उद्घाटन किया, ठीक है। और इस अवसर पर इन्होंने राष्ट्रीय संगोष्ठी की स्मारिका और विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार के द्वारा संपादित 2 पुस्तक, एक प्राचीन भारत के राज्य कर्मचारी और दूसरा नाथ पंथ यानी वर्तमान उपदेवता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसका विमोचन किया, ठीक है। ये दोनों बुक के जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, और विमोचन किसने किया है? हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ठीक। अब दिसंबर 2023 की कुछ रैंक्स एंड रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग, ये प्रकाशित की जाती है नीति आयोग के द्वारा। इसमें शीर्ष ब्लॉक क्या है? एक तो है कुमुरम भीम ब्लॉक तमिलनाडु, और दूसरे नंबर पर है कौसाम्बी ब्लॉक उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी स्पेशल के अगर नज़रिए से देखा जाए तो देखिए ब्लॉकों को भौगोलिक दृष्टि से 6 जोनों में विभाजित किया गया और प्रत्येक जोन से 2 ब्लॉकों को रैंकिंग दी गई। जोन 2 जिसमें उत्तर भारतीय राज्य शामिल हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हरैया ब्लॉक का पहला और गाजीपुर जिले के विरनो ब्लॉक ने दूसरा स्थान हासिल किया है। फिर है अपहरण पर NCRB की रिपोर्ट आई है, जारी करता है NCRB। तो इसमें है कि जो भी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब NCRB की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में अपहरण की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। अगर NCRB के आंकड़ों को देखें तो इसमें पिछले साल में 1,10,140 लोग, जिसमें 21,278 पुरुष थे और 88,661 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर का अपहरण हुआ। और इसमें जितने भी अपहरण हुए सबसे ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए, लगभग 16,000, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, और उसके बाद है मध्य प्रदेश, यहाँ पे अपहरण सबसे ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल का। ये तो कर लिया। आप चलिए यूपी स्पेशल कुछ MCQ भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन दिया गया है कि हाल ही में सुहाग नगरी फिरोजाबाद का नाम बदल के चंद्रनगर करने का प्रस्ताव नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में पास हो गया है। तो बिल्कुल सही है, फिरोजाबाद का नाम बदल के चंद्रनगर करेंगे। और दूसरा, फिरोजाबाद जो है वो यमुना नदी के किनारे है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। फिर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के एक अभियान में 10 वर्षीय छात्रा वैष्णवी मिश्रा को ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनाया गया? तो ये है गोंडा जिला। गोंडा जिला में एक अभियान हुआ था, वहाँ पे 10 वर्षीय जो छात्रा थी वैष्णवी मिश्रा, इनको बनाया गया था ट्रैफिक इंस्पेक्टर। फिर 25 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन 2 शहरों के बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है? अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा, इसकी शुरुआत की गई है आगरा से लेकर के मथुरा के बीच,
इसके बारे में और देखिए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की। इसके तहत आगरा जिले का बटेश्वर और मथुरा जिले का गोवर्धन के बीच उड़ानें संचालित की जाएंगी। आगरा के बटेश्वर से लेकर के मथुरा के गोवर्धन के बीच। और साथ ही सीएम मोदी ने आगरा और मथुरा के बीच हॉट एयर बलून सेवा भी शुरू की है। ठीक है, अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा भी और हॉट एयर बलून सेवा भी, आगरा के बटेश्वर से लेके मथुरा के गोवर्धन के बीच में। फिर आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण 2023 के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया कि 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को विधानमंडल से पारित कराए जाने के संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित किया। और दूसरा, इस विधेयक को उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन हेतु अनुमोदित किया गया है। ठीक है, तो ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 के बारे में। तो यहाँ पे देखिए दोनों कथन सही है। इस विधेयक में प्राधिकरण के सक्षमतापूर्ण एवं निर्बाध संचालन हेतु उसकी शक्तियाँ, कार्य, निधि का गठन, परिसंपत्तियों और देनदारियों का स्थानांतरण, शुल्कों, प्रभारों का उद्धरण और संग्रहण, बजट आदि उपबंधों का समुचित प्रावधान किया गया है। ठीक, आगे है गलत कथन आपको बताना है इसमें। सबसे पहले तो 23 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के बिलारी में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ये कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और दूसरा, गोरखपुर यूपी के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के छात्र अविनाश वरुण ने जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए ग्रीन लैंड माइम अलार्म डिवाइस बनाया है। ये भी सही है, तो कोई कथन यहाँ पे गलत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, हाल ही में उनकी सेवा विस्तार में कितने समय की वृद्धि की गई है, तो 6 महीने की। जो आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा हैं, इनकी सेवा जो है बढ़ा दी गई है 6 महीने, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। आगे बढ़ते हैं। 18 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उमराहा में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किसने किया। इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इसका निर्माण विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल महाराज की ओर से कराया गया है और उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री ने, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, दिसंबर 2023 में खबरों में रहे अयोध्या जंक्शन और एयरपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है। अयोध्या जंक्शन और एयरपोर्ट के बारे में सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके कर दिया अयोध्या धाम। यह अयोध्या रेलवे से अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया, सही है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम कर दिया। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। पहला तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या धाम जंक्शन, और अयोध्या का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था उसका नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम कर दिया है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दिसंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश पंजीकृत निवेशकों की संख्या के मामले में किस राज्य से आगे निकल गया। तो देखिए इस मामले में निकला है गुजरात से आगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो पंजीकृत निवेशकों की संख्या के मामले में गुजरात से आगे निकल गया है, जो कि भारत के इक्विटी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। ठीक है, अब सर्वाधिक पंजीकृत निवेशकों के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है यूपी, फिर है गुजरात। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अयोध्या धाम जंक्शन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन दिया गया है कि 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनगरी अयोध्या में पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम का उद्घाटन किया और 2 नई अमृत भारत और 6 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। फिर अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन 240 करोड़ रुपए से कहीं अधिक की लागत से विकसित किया गया है और ये
इस स्टेशन को ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्रमाणन जो है वो प्राप्त हुआ है। इसमें कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप वो देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। तो इसमें दिया गया है कि 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में देश की पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इन्होंने रवाना किया। फिर है यह रामनगरी को माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी बिहार से जोड़ेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में 15,700 करोड़ रुपए की अधिक लागत की 45 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ठीक है, अगला है 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखा करके देश सेवा में समर्पित किया। यह वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलेगी? तो ये चलेगी वाराणसी से लेकर के नई दिल्ली के बीच में। ठीक है, अगला सवाल है कि गलत कथन को चूज़ करना है, इसमें से गलत कथन चुनना है। पहला दिया है कि चिकित्सा विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ओपीडी सेवा की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, ओपीडी की शुरुआत की जाएगी, सही है। और दूसरा है 25 दिसंबर 2023 को पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम में पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं के 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का विमोचन किया। तो गलत कथन बताना है, तो कोई नहीं गलत है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर मनोरथा नाम की एक नई गौशाला बनाई जाएगी? मनोरथा, तो ये बनाई जाएगी लखनऊ में। तो लखनऊ की महापौर के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार की गौ पर्यटन नीति के तहत उत्तर प्रदेश के उत्तर धौना में 32.63 करोड़ रुपए की लागत से 10 हेक्टेयर भूमि पर गौशाला का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कुल टॉप 5 राज्य कौन से हैं? सबसे पहले तो महाराष्ट्र देख लिया, दूसरे नंबर पर है यूपी, फिर आता है तमिलनाडु, फिर गुजरात है और पश्चिम बंगाल है। तो याद रखिएगा, इसमें यूपी अब दूसरे नंबर पर आ चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि 19 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कितने जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो कुल 57 जनपद में। ठीक है, यहाँ पे साइबर क्राइम थाने जो है वो स्थापित किए जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली। तो दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने प्रदेश के ऑपरेशनल होटलों और रिजॉर्ट्स के स्टार वर्गीकरण की मंजूरी के लिए नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली जो है वो शुरू की है। और दूसरा, यह राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। फिर अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एशिया का दूसरा फिश मार्केट कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मुरादाबाद में। ठीक है, तो एशिया का पहला आधुनिक जो फिश मार्केट है ये उत्तर प्रदेश के चंदौली में बनाया गया है और दूसरा अब बनाया जाएगा मुरादाबाद में। याद रखिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट है बहुत। फिर अगला सवाल है कि 31 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में कितने हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया? हेल्थ एटीएम गोरखपुर में ये कुल 19 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया गया है। फिर नवंबर 2023 की जारी रैंकिंग के अनुसार सरकारी योजनाओं को लागू करने में निम्नलिखित में से किस जिले ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये सरकारी योजनाओं को लागू करने में नंबर 1 पर शीर्ष स्थान पर अंबेडकर नगर और मुजफ्फरनगर दोनों हैं। ठीक है,
इनको कुल 77.2% अंकों के साथ पहले स्थान पर रखा गया है और वहीं तीसरे नंबर पर है, उसके बाद है एटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले तो पूछा गया है, दिया गया है पहला कथन कि दिसंबर 2023 में IIT कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के द्वारा PhD छात्र हर्षद श्रीवास्तव की रिसर्च में अंडमान निकोबार से 139 किलोमीटर दूर नारकोंडम द्वीप के पास तेल और गैस के संकेत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये तो सही था, न्यूज़ में आया हुआ था। दूसरा है कि दिसंबर 2023 में दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित छठे टाफ्ट वन्य जीवन पर्यटन पुरस्कारों में पर्यावरण और वन्य जीव में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तर प्रदेश को 3 पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उत्तर प्रदेश को पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ट्रांसफॉर्मेटिव सस्टेनेबल टूरिज्म पोटेंशियल के लिए कैलाश सांखला पुरस्कार दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है टाइगर रिजर्व के नाम से। तो देखिएगा, ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जिसको कैलाश सांखला पुरस्कार दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में नमो घाट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नमो घाट का उद्घाटन किया गया है वाराणसी में। ठीक है, ये जो है ये जल, थल और नभ परिवहन सेवा देने वाला देश का पहला घाट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कोठारी बंधुओं की स्मृति में बनने वाले एक बड़े सौर्य भवन यानी धर्मशाला का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो कोठारी भवन की बंधुओं की स्मृति में ये जो धर्मशाला है ये है गोंडा में। ठीक है, फिर 23 वर्षीय स्काई डाइविंग अनामिका शर्मा ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर भगवान श्री राम का ध्वज लहरा कर के इतिहास रचा है। तो अनामिका शर्मा जो हैं ये किस शहर की निवासी हैं? तो ये हैं प्रयागराज की निवासी। ठीक है, और यह जो कारनामा किया था अनामिका ने, ये बैंकॉक में स्काई डाइविंग के दौरान किया है। फिर है उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण के तहत कितने सरकारी कॉलेजों में छात्रों को ई-बुक्स और ई-लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान की जाएगी? तो ये है 92 सरकारी कॉलेजों में सुविधा दी जाएगी ई-बुक्स की और ई-लाइब्रेरी की। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है? तो ये पढ़ चुके थे। उत्तर प्रदेश है दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे था महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है कि 15 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रूज लेक क्वीन का लोकार्पण कहाँ किया? तो लेक क्वीन का लोकार्पण हुआ है गोरखपुर में। ठीक है, अगला सवाल है कि दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश की स्मिता श्रीवास्तव ने विश्व में सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो स्मिता श्रीवास्तव किस शहर की निवासी हैं? तो ये हैं प्रयागराज की। इनके बाल की लंबाई है टोटल 7 फीट 9 इंच। ठीक है, और इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि ऐसा किसी जीवित व्यक्ति के सबसे लंबे बालों का विश्व रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया आपका दिसंबर 2023 का यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स भी और उसका MCQ भी। ठीक है, तो अब चैनल पे आपका पूरा 6 महीने का लगभग ये यूपी स्पेशल वाला MCQ करंट अफेयर्स हो गया है। अब देखिए भाई, आपका फरवरी में अब RO एग्ज़ाम की भी डेट आ चुकी है, मार्च के PCS एग्ज़ाम की भी डेट आ चुकी है। तो बस पढ़ते रहिए, लगे रहिए, चैनल पे क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।